गुड मॉर्निंग। एक लेट फी की वजह से शुरुआत हुई नेटफ्लिक्स की। एक्चुअली समस्या ये हुई कि पुराने जमाने में अगर हमें कोई भी मूवी देखनी होती थी तो हम शॉपकीपर की तरफ से एक सीडी बोरो करके लाते और उसे घर पर देखते। लेकिन हमें वो सीडी एक पर्टिकुलर समय के अंदर वो शॉपकीपर को रिटर्न भी करनी होती थी। इनकेस अगर हम उस शॉपकीपर को सीडी पहुंचाने में लेट होते तो हमें देनी पड़ती थी लेट फी चार्जेस। और यही समस्या हुई नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग के साथ। उन्होंने एक शॉपकीपर की तरफ से एक सीडी बोरो करके लाए और उसे वो रिटर्न पहुंचाने में हुए लेट, और इसके बाद उन्हें देनी पड़ी एक लेट फी चार्जेस। और इसके बाद उन्होंने कहा कि यार क्यों, लेकिन व्हाई नॉट नो लेट फी मूवी सर्विस, ऐसा क्यों नहीं है। और यही शुरुआत हुई एक नेटफ्लिक्स की। उन्होंने शुरुआती तौर पर नेटफ्लिक्स कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। एक्चुअली में ये एक नॉर्मल वेबसाइट थी जहां पर मूवी सिलेक्ट करने का ऑप्शन था, और जो भी कस्टमर मूवीज कोई भी सिलेक्ट करता उसकी वही सीडी, पर्टिकुलर सीडी उसके घर तक पहुंचा दी जाती थी, और विदाउट कोई लेट फी चार्जेस भी नहीं है। और उस समय यही सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी कन्वीनियंस था, बिकॉज कोई ये सर्विस दे ही नहीं रहा था। और यही शुरुआत हुई नेटफ्लिक्स की। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो आया 2007 में, जब नेटफ्लिक्स के फाउंडर को समझ आ गया था कि फ्यूचर में फिजिकली मीडिया का दौर खत्म हो जाएगा, डिजिटली की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया और खुद को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो किया ही, लेकिन एक परेशानी भी थी उसके साथ ही। क्या परेशानी है कि नेटफ्लिक्स को दूसरे स्टूडियो पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था कंटेंट के लिए। अब परेशानी ये, सॉल्यूशन क्या करे इस पे, खुद का कंटेंट बनाओ। तो नेटफ्लिक्स ने खुद का कंटेंट बनाना शुरू किया, और सबसे बड़ी मैसिव सक्सेस उन्हें मिली द हाउस ऑफ कार्ड्स से। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा शो आई मीन टेलीविजन शो है, और इससे सबसे बड़ी मैसिव सक्सेस मिली नेटफ्लिक्स को। इसके बाद मूवी सीरीज, उनके ओरिजिनल बाकी कंटेंट। और सबसे बड़ी बात कि एक नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन रहा है कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे जो भी कस्टमर आता है उसे वो बहुत बारीकी से एनालाइज करता है कि कस्टमर देखता क्या है, कस्टमर का जॉनरा क्या है, उसे पसंद क्या है, क्या वो बंद करता है, उसकी चॉइस क्या है। इस सारे डेटा के आधार पे वो अपना कंटेंट बनाता है। इसलिए नेटफ्लिक्स के कंटेंट को फेल होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, इसके सक्सेस होने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसकी अगर ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें तो 190 से ज्यादा देशों में नेटफ्लिक्स पहुंच चुका है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है इनका कंटेंट, और लोकेलिटी तो ये अडेप्ट कर ही लेते हैं। और लेकिन ये इतनी मतलब आसान नहीं थी इनकी जर्नी, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स था इनके मार्केट में। डिज्नी है, अमेजॉन है, और सबसे बड़ी बात की पासवर्ड शेयरिंग का इशू भी रहा है इनको, और सबसे बड़ी बात की इनको हाई कंटेंट कॉस्ट भी लगती है। लेकिन इसके बाद भी कंपनी अडेप्ट करती रही और आगे बढ़ती रही। और फाउंडर की जो रीड हेस्टिंग, जो इनके फाउंडर है, इनकी फिलोसॉफी है कि जब तक को कंपनी खुद को डिसरप्ट नहीं करती तब तक कोई भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती।